बस बाकी भी जो फोटोज है वो यहीं चिपका दीजिए, ठीक है? आप देख रहे हैं तीनों ने एक ही टी शर्ट पहना है और तीनों की टी शर्ट में एक ही लड़की का फोटो है। दूरबीन दो। अम्मा ये तो अपने संतोष जैसी दिखती है ना? अरे ये लड़की, इसको तो हम जानते हैं, ये तो कोरिया की है। क्या? कोरिया? आप कब गई कोरिया? नहीं नहीं, अपने पड़ोसी है ना मंगत जी, उनके साथ गई थी। उनकी बेटी पिंकी, वो इसकी बहुत बड़ी फैन है। कोरिया की बहुत मशहूर गायिका है ये। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके गाने गुनगुनाते रहते हैं। एक इसका बहुत मशहूर गाना है, हमें याद है। मतलब ऐसा ही कुछ है। वो इसका नाम हम जानते हैं। क्या नाम? याद तो करने तो इनके नाम आसान नहीं होते बोलने के लिए ना। याद क्यों नहीं आ रहा है हमें? वो लोटा अगर खींच के फेंका तो कैसी आवाज आएगी? हाँ? टंग टंग फड़ंग। यांग चांग जांग, ये नाम है उसका। अरे कोरिया की बहुत मशहूर गायिका है ये। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही तेरे दिमाग में चल रहा है? हमको ऐसे काहे लग रहा है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? पुष्पा जी, बुलाइए संतु को। अम्मा पुष्पा जी कब तक होगा? अरे आ रहे हैं। गरिया कह रही हैं आप? हाँ, वक्त लिया है मगर काम भी तो अच्छा करना है ना। तो सब लोग अपने अपने होश संभाल लीजिए क्योंकि वो चुटकी में उड़ने वाले हैं। तो पेश है इंटरनेशनल पॉप स्टार यान जान। गजब गजब, संतु जी आप एकदम जापानी गुड़िया लग रही हैं। कोरियन। संतु जी आप एकदम कोरियन गुड़िया लग रही हैं। गजब। क्या बात है, सफेदी की चमकार, क्या मस्त आइटम लग रही है रे तू। मैं लड़का होती ना, नक्की तेरे को पटा लेती। अरे संतु जी पहले ही सफेद, ऊपर से ये कोरियन चूना पोत दिया है। मतलब मैदा देखे ना तो मैदा पैदा होने के लिए मना कर दी। कौन सा प्रजाति का जानवर है तू? तारीफ भी ऐसे करता है जैसे लग रहा अभिशाप दे रहा है। कितनी सुंदर लग रही है संतु जी, ऊपर से बोलना जरूरी है। नहीं, पर बहुत बढ़िया काम किया संतु तुमने। हमने किया है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया आप दोनों ने संतु। अकेले हमने किया है। हाँ मतलब ठीक है ना पुष्पा जी, अब क्या क्रेडिट में पूरा जिंदगी निकाल दे क्या यहाँ पे? हाँ, काम कर ले, अब आगे बढ़े। हाँ, अब हर मॉल में, मार्केट में, मल्टीप्लेक्स में एक पोस्टर होगा। पोस्टर में होगा यान जान फेक शो होने वाले का विज्ञापन, और साथ में बनेगी एक वेबसाइट जिसमें हम इसका टिकट बेचेंगे। और अगर ये यांग किंग कॉन्ग इसका असली फैन, वेरी गुड, अगर ये असली फैन है तो इस प्रोग्राम में नक्की आएगा। बिल्कुल, और वहाँ आने के लिए उनको करना होगा टिकट बुक करने के लिए उनको आना होगा ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन आएंगे ना संतु, वैसी आईपी एड्रेस लेना, लोकेशन ट्रेस करना, और पलक झपकते ही ना हम उनके सर के ऊपर खड़े होंगे उनको दबोचने के लिए कि मैया का सासू मैया। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आपने सोचा है। अरे हो जाएगा मातारी, भगवान सच बोलने वालों को ना हमेशा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, इसलिए अपना प्लान नक्की सक्सेसफुल होगा। आइटम चलो चलो, अभी बहुत काम है, और संतु तुम्हें फेक वेबसाइट बनानी है। चलो, अरे उससे पहले संतु का फोटो लो, उसको फोटोशॉप करो, इश्तिहार बनाना है फेक यान जान शो का। जाओ जाओ जाओ। आइए संतु जी, बिलाते रहने दे। आइए संतु जी, आइए। अबे रवि, क्रिश उठ। अबे रवि, क्रिश उठ। अरे उठना यार, जल्दी उठ। अरे तुम कब तक सोते रहोगे भाई? क्या यार, सुबह सुबह सोने देना यार, नींद आ रही है यार मुझे। पोस्टर देखेगा ना, तुम सबकी नींद उड़ जाएगी। ये देख, देखिए ये तो हुआ ना अपनी वाली। अपनी यान जान शहर में कॉन्सर्ट करने के लिए आ रही है ब्रो।
कैन यू गाइस इमेजिन? यान जान, अरे सब फेक है यार। जैसे हम सबको उल्लू बनाते हैं ना, कोई वही काम कर रहा है। सही बोल रहा है रवि। अगर यान जान हमारे शहर में आती ना, तो अभी तक हंगामा हो जाता यार। समझ रहा है बात को? एक कहीं पे एक मक्खी भी नहीं उड़ी इस न्यूज की कि यान जान हमारे शहर में आ रही है। बे कोई छोटा मोटा शो नहीं है कि लाउड स्पीकर लगा दी गली में और चले गए। अबे चलना यार, प्लीज मान जा भाई, प्लीज। दिखा, देख 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 देख, यान जान। नहीं यार, कोई नहीं जाएगा। पकड़ इसको। कहीं यान जान सच में तो नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है, पर जितना भी सांस बचा है ना तुम्हारा, ले लो अपनी जिंदगी का, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे। ध्यान रखना हमारी बात को। और जिस दिन तुम्हारे पास पहुँचेंगे ना बेटा, सचमुच उस दिन तुम रोगे कि तुम पैदा भी क्यों हुए। और तुम्हारी सांसों को ऐसे खरोच कर ऐसे निकाल लेंगे ना कि जाते जाते तुम्हारी सांस सिर्फ और सिर्फ मैडम सर के खून के उस कतरे को याद करेगी और उससे माफी मांगेंगी, गिड़गिड़ाएंगी। यही करोगे बस तुम। आएंगे तुम्हारे पास, जल्दी आएंगे। याद रखना, तुम तैयार रहो बेटा, तुम तैयार रहो। हमारा 24 घंटा खत्म होने में बस 1 घंटा बाकी और इन लोगों को आता पता नहीं है अभी तक। चेक करो संतु, चेक करो, हो सकता है ये लोग मिल जाए। एक बार चेक करो। वही चेक कर रही हूँ मैडम, लेकिन ये सारे कॉलर्स ना जेन्युइन हैं। ये जेन्युइनली आना चाहते हैं, शो देखना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं। इसमें से कोई भी सस्पिशियस नहीं लगा। अरे ऐसे तो शो हाउसफुल हो जाएगा और हमें शो करना पड़ेगा। मुझे कोरियन गाना नहीं आता। अरे बस ना, चुप ना, कितना बोल तू। ऐसे तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अगर वो मुजरिम नहीं पकड़े गए तो फिर वो बुलबुल का बच्चा आ जाएगा हमारे संतु को हिरासत में लेने के लिए। कुछ नहीं होने देंगे संतु को, और कोई नहीं ले जा सकता इसको। एकदम सही बात बोली चटक चांदी। अरे अपनी सफेदी की चमकार बिल्कुल अकेली नहीं है, कुछ नहीं होगा, अपन सब है उसके साथ। हाँ, लेकिन उसको निर्दोष साबित करना है। असली मुजरिम को पकड़ना, उसके सर से ये गिरफ्तारी का तलवार हटाना है, समझो। लेकिन मैडम उसके लिए तो धोखेबाज सबका पकड़ में आना जरूरी है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उन्हें उनके बिल से बाहर निकाले। खाना खत्म करके। क्या? तजुर्बा कहता है हमारा कि लालच की भूख तब और बढ़ जाती है जब लगता है कि शिकार हाथ से फिसलने लगता है। ना हमको समझे नहीं। मैं समझ गई। इनके कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस शो की ऑनलाइन टिकट्स जो है बहुत तेजी से बिक रही है। इतनी तेजी से बिक रही है कि अब कुछ घंटों में ऑनलाइन बुकिंग जो है वो ही बंद करनी पड़ेगी, है ना। इससे वो लोग परेशान हो जाएंगे कि वो अपने फेवरेट बैंड से नहीं मिल पाएंगे और बिना टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन आएंगे। हाँ, एक साथ 3 टिकट्स बुक करने की कैटेगरी में वो टिकट्स बुक करेंगे। उसके बाद उनकी बुकिंग आईडी मैं वेरीफाई करूंगी कि फेक है कि जेन्युइन है। उसके बाद हम उन्हें इजीली पकड़ पाएंगे। सिंगाड़े खा के कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। इसका नेचुरल टैलेंट जो तुम लोग ने हल्के में लिया अब तक। देख, तू मेरे से पहले मिली होती ना, अब तक तो खुद का रॉकेट बना के चांद पे भेज चुकी होती। चल चल चल। देख, मैंने बोला था, किसी ने सुनी मेरी? देख कितनी जल्दी टिकट सोल्ड आउट हो रही है। तूने कब बोला बे? बोला ना मैंने, अभी तो बोला। अबे ये सब छोड़ो, न्यूज आर्टिकल हर जगह इसकी शोशेबाजी हो रही है और हम यहाँ पर बैठकर हाथ मल रहे हैं। ये देखो भाई, ये देख, वेबसाइट भी एकदम ऑथेंटिक है और टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं। भाई अभी तो मान जा। अरे यार, सोच क्या रहा है? अभी टिकट बुक नहीं करी ना तो वो यान चांद शो करके निकल जाएगी और हम यहाँ बैठे झक मारते रहेंगे। भाई और कितनी फुटेज खाएगा? अभी तो हाँ बोल दे। चल ठीक है, ओके। अरे चल जल्दी टिकट बुक कर फटाफट। मैडम, 3 टिकट बुक हुए एक साथ। मैं आईपी एड्रेस चेक करती हूँ। फेक है। यही है वो लड़के। देखा, कहा था ना, मैं बोली थी कि अपन पकड़ लेंगे। फाइनली फंस गए हमारे जाल में। वी डिड इट। थैंक यू।
फाइनली इस झूठ से छुटकारा मिला, आप दोनों की वजह से। थैंक यू। पागल है क्या? फैमिली को थैंक यू नहीं बोलते। आने दो इन टोपा लोगों को, ऐसा बैंड बजाएंगे इनका कि जिंदगी भर ऑफलाइन रहेंगे। वो भी कोरियन बैंड। देखते देखते पोस्टर फाड़ दोगे क्या? Look at me, look at me, my new look event manager. कैसे लग रहा? रोटे पता है दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कितना भी बन ठन ले, सूट उट पहन ले, सच संवर ले, उनके चेहरा से एक चीज है ना जो कभी नहीं जाता है। कौन सा? लानत, तोहमत। हैं? तुम ऊपर से लेकर आया है, समझा? तुम कितना भी बन ठन ले, लगेगा चिंदी चोर ही, थर्ड क्लास। Literally, you same to you. सेम टू यू, सेम टू यू। तुमको काम पे जान दे। वो लड़के आते हुए दिखे क्या? अबे एंट्री वहाँ है, वहाँ से आएंगे। Literally. ये हैं? ये सब इन्फॉर्म कर। हेलो मैडम, शिकार आ गया है। आने ही थे, यान जान के फैन है, मजाक थोड़ी है। अबे यार जान इतनी सुंदर लग रही है यार। यार इसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है कि ये समझ में नहीं, को तो बिलीव नहीं हो रहा। चलो। Excuse me, come. Are you audience for this event? Yes, sir. Oh, nice. I am Bilu the manager. This is a big event management by me, and he is Nutella. Yeah. His name Nutella. ये यान जान के बैंड में ढोल बजाता है। ढोल? ड्रम। ड्रम। Oh, nice. Yan Hong Hasho Hui. Okay, so you guys, welcome and congratulations to all of you. Congratulations? किस बात के लिए? या तुम हमारे स्पेशल ऑडियंस हो। इस इवेंट के लिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जो पहले 50 ऑडियंस है उनमें से हम 3 लकी ऑडियंस चुनेंगे। उनको यान जान स्पेशल ट्रीट करेगी, वेलकम करेगी, रिसीव करेगी, और वो लकी ऑडियंस तुम तीनों हो। यस, कांग्रेचुलेशन। यान जान आपका वेट कर रही है ग्रीन रूम में। कम फास्ट। Can't believe this. अब कितना टाइम लगेगा? और वो लोग आते ही होंगे, जल्दी आइए। ये क्या आपने बाल ठीक से बनाए नहीं? ये पुष्पा जी ऐसे ही होते हैं। ऐसे कुतरे हुए हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, वो बताओ लाल बाल में मैं कैसी लग रही है? अरे इम्पोर्टेंट बात। इम्पोर्टेंट बात। उस लड़का लोग बाहर आ गया, बिलोटा कभी भी लेकर उन लोग आता ही अच्छा, सबको याद है ना क्या करना है। And we love you and ready to meet you. Welcome, my guys. Welcome. This is our green room. कैसे कवर कर सोफा? Comfortably सोफे पे बैठ। Presenting ever green, ever beautiful, ever sensitive, ever sensational, Yanjong. I'm Yang Jang. Are you ready for this? मैं यान जान हूँ। I'm Sikolo, Kisapapayo, Nakadapapopo. आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम वो आपकी एक सुपर हिट एल्बम का गाना ना एक बार प्लीज गुनगुना दीजिए। Yang Kenko. यान जान, मेरी जान। Tadang. I'm a solo. I'm a solo. Ya pacho kopaya. ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है?
ये गाना तो इनकी कोई भी सुपरहिट एल्बम का नहीं है, और ये इनकी कोरियन इतनी अजीब से क्यों लग रही है? तो कम कर, जल्दी से चेक कर। अभी ये तो इसकी कोई डुप्लीकेट लग रही है। असली जॉन जॉन का तो लंदन में लाइव शो चल रहा है। अबे तो ये कौन है? ये हमको बेवकूफ बनाने की कोई चाल है। एक काम करो, यहाँ से भाग लो। अबे रुको, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। अबे पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब मैं कुछ सोचता हूँ, महादेव से कर। अच्छा हुआ सर आप आ गए, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। फ्रॉड लोग हैं सर ये, और फेक शो कर रहे हैं यहाँ पे। सर लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर पैसे बना रहे हैं ये लोग। और ये यान जान, सर ये यान जान भी नकली है। कितना बेसुरा गाती है ये। ये यहाँ खुद नहीं आए, हमने बुलाया है। और ये सारा प्रपंच भी हम ही ने रचा है तुम्हें फंसाने के लिए, क्योंकि यही सब है असली ऑनलाइन फ्रॉड। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं, पकड़ लीजिए इन्हें। कहाँ भागा है? दिल में चोर है इसलिए तो भाग रहे हो तुम तीनों, और सबूत का जरूरत है भी नहीं हमको कि क्या है तुम्हारे भागने ने प्रूफ कर दिया कि तुम तीनों ने जुर्म किया है। सर ये वो पैसे वो जिस हमने जो फ्रॉड से कमाए थे वो वाले। शाबाश। जीते क्या हुआ, रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया? हमारा लो ना कन्फेशन इनका, करो ना रिकॉर्डिंग जल्दी किया। चलिए शुरू हो जाइए। जी हाँ, वो ऑनलाइन फ्रॉड का जो है भांडाफोड़ हुई गवा है, और अब ई असली आरोपी जो है वो धर लिए गए हैं, और इस मामले का जो है सारा दूध का दूध पानी का पानी हुई गवा है। और संतोष शर्मा महिला पुलिस थाने की जो कांस्टेबल है वो टोटली निर्दोष साबित हुई है। उनका इसमें कोई हाथ नहीं है इस मामले में। थैंक यू। क्या है ना बुलबुल सर कि आजकल खाना पीना में ना बहुत ज्यादा मिलावट आ रहा है, जिसकी वजह से इंसान का ना यादाश्त कमजोर होता जा रहा है। भगवान ना करे, लेकिन कल को अगर आपका यादाश्त कमजोर हो गया और आप भी बात से मुकर गए कि आप संतू जी का केस सॉल्व किए थे, तो कम से कम हम लोग के पास रिकॉर्ड तो रहेगा, है मिलट? एकदम सही कहे चीता भाई, नहीं तो इन नीच का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम काहे कहते, जबकि तुम कुछ बोले ही नहीं रहे हो, हम काहे कहते? चुप रहा करो। सुनिए आप लोग, आप तीनों, पूरा दुनिया जानता है कि हमारे भारत के जो युवा हैं उनमें जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो विश्व के किसी कोने में नहीं। ईर्ष्या करते हैं लोग हमारे देश के युवाओं की योग्यता पर, और ये योग्यता कहाँ लगाया आप लोगों ने? ठग में। अम्मा इतना ही तुम्हारा प्रतिभा अगर तुम्हें लगाना है ना, तो भारत के विकास में लगाओ, तब हमारा भारत ना और सक्षम होगा और मजबूत हो जाएगा। कभी इस बारे में भी तो सोचो, अच्छी जगह लगाओ ना अपना टैलेंट का, तुम ठगी में लगे हुए हो। सॉरी मैम, वो क्विक मनी के लालच में थोड़ा मिसगाइडेड हो गए थे, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये नहीं पता कि कैसे करेंगे, बट वी प्रॉमिस यू मैम कि आज के बाद अपना टैलेंट सही डायरेक्शन में ही यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। और आप पुष्पा जी, आपके उम्र के जो लोग हैं ना, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी अपना OTP, CVV नंबर या कोई भी पिन नंबर किसी को नहीं देना है। अगर कोई भी बैंक, कोई सरकारी, गैर सरकारी या कोई भी संस्था आपसे बैंक डिटेल मांगते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं देना, वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी आपका पर्सनल बैंक डिटेल मांगेगा ही नहीं। अगर मांग रहे हैं मतलब फ्रॉड है, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। अपनी जमा पूंजी जो है ना पुष्पा जी, उसको संभाल के रखिए, ऐसे फ्रॉडों को मत दीजिए। समझ गए, हम समझ गए। थोड़ा तमीज से, साहस है हम आपकी, आपसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। तकिया आपकी आज्ञा हो तो अब हम चले, थाने में बहुत काम पड़ा। नहीं, थोड़ा और बेइज्जती करवा लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैम हम लोग भी, लेकिन यहाँ दोबारा ना आना पड़े, इस बात का ध्यान रखना तुम तीनों। हाँ, नहीं आएगा मैम। जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।
चीते हाथ दे। क्या संतु जी? नहीं राखी नहीं संतु जी। क्या है? फ्रेंडशिप बैंड। फ्रेंडशिप बैंड है। आज से हम पक्के वाले दोस्त। तो इसके पहले पक्के वाले दोस्त नहीं थे संतु जी? नहीं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब चड्डी बड़ी नहीं, बेस्ट बड़ी। हाँ। चीते तो अपने मम्मी पापा से मिलवाने वाला था ना? रिश्ते के लिए नहीं, एज अ फ्रेंड बोल रहे। हमें भनक भी नहीं थी कि करिश्मा सिंह के हाथों इतने पुख्ता सबूत लग चुके हैं जो उन्हें हम पर हमला करने वाले तक पहुंचा सकते हैं। पर ऐसे अकेले इन सब में उनका इन्वॉल्व होना खतरनाक हो सकता है। हमें उन पर नजर रखनी होगी। अम्मी बस रास्ते में ही हैं, 5 मिनट में पहुंचे। ओके। उर्मिला मात्रे, आप हमारा फोन नहीं उठा रही हैं? वो मेरे को थोड़ा काम है जरा, इसके लिए मैं बिजी है, बाद में बात करता हूँ। एक मिनट। कितने आश्चर्य की बात है ना, मुंबई की वड़ा पाव बेचने वाली एक साधारण लड़की यहाँ लखनऊ में एसएचओ बनकर केस सॉल्व कर रही, वो भी इतनी निपुणता और दक्षता के साथ। चलिए। कहाँ? आप अपना वादा भूल गई? हसीना जी की अम्मी को हसीना जी की मौत का सच बताना है। चलिए अपना वादा पूरा कीजिए और उन्हें अपनी असलियत भी बताइए। चलिए। अभी मेरे को थोड़ा काम है, बाद में अभी इसी वक्त आप चलेंगी और उन्हें सच्चाई बताएंगी। अरे सोड़ की, अरे काय कर तू। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आपका झूठ इतना बेजान और कमजोर हो चुका है कि अब सच का बोझ उठाने की बिल्कुल शक्ति नहीं है उसमें, हसीना मलिक। देख तू। बस आपका ये झूठ वैसे भी अपनी मौत खुद मरने वाला है, इसलिए मेहरबानी कीजिए और आपका हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। उठाकर फेंक दीजिए झूठ का ये नकाब और स्वीकार कीजिए कि आप ही हसीना मलिक हैं। क्योंकि सच हम जानते हैं, साजन को फूलों के साथ हमने ही भेजा था। और एक माँ का अपनी बेटी के लिए एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। माँ का अपनी औलाद से रिश्ता एहसास का होता है, जो सिर्फ महसूस करके भी पहचान लेती है। बस सच हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए, बताइए कि आप ही हसीना मलिक है। बताइए कि आप ही हसीना मलिक है। बताइए। हाँ, हम हैं हसीना मलिक। मैं हसीना मलिक। अब जिंदा है, हम हसीना मलिक की है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब विस्तार से बताइए हुआ क्या। ओके। हमारी जीप के सामने अचानक से एक शख्स आ गया। उसने हमारी गाड़ी में एक हार्ड डिस्क छुपा दी। उस हार्ड डिस्क में हमारे देश के सभी सीक्रेट एजेंट्स के डिटेल्स थे। उस दिन जब हम आपसे फोन पर बात करके निकले तो मीरा ने हम पर गोली चला दी और हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम मौत के आने का इंतजार कर ही रहे थे। बख्शी सर आ गए और उन्होंने हमारी जान बचा ली। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया। आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। और फिर हम हसीना मलिक से बन गए उर्मिला महादेव म्हात्रे। हसीना मलिक जी, अभी अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है।
अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। तो फिर वो हार्ड डिस्क कहाँ है? आपने उसे नष्ट कर दिया ना? नहीं, उस हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा था हमने उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया था। और वो पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव हमारे लॉकेट में। और वो लॉकेट कहाँ है? साजन के पास चला गया अनजाने में। आप जानती हैं उसमें क्या है? उसमें हमारे देश के गुप्तचरों की विस्तृत जानकारी है। अगर वो गलती से भी किसी गलत हाथों में चली गई तो उसका परिणाम जानती हैं आप? ऐसी तबाही जिसे हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हसीना जी, आप इतनी महत्वपूर्ण चीज किसी के हाथ में कैसे दे सकती हैं? अनुभव, हम जानते हैं गलती हो गई, लेकिन साजन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप अभी साजन को कॉल कीजिए, यहाँ बुलाइए और तुरंत वो लॉकेट वापस लीजिए प्लीज। माफ कीजिए, लेकिन हम ये पेन ड्राइव सिर्फ और सिर्फ बख्शी सर को ही दे सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है अनुभव, जिसे हम हर कीमत पर निभाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। वो पेन ड्राइव बख्शी सर को ही दीजिए। हम कल सुबह आपको बख्शी सर के ऑफिस में मिलते हैं। बख्शी सर को वो पेन ड्राइव सौंपने के बाद आगे जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो हमारी आर्मी संभालेगी। अनुभव, ये पेन ड्राइव हम बख्शी सर को भी तभी देंगे जब असली देशद्रोही पकड़ा जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि ये कौन है, ये देशद्रोही जिसने इतना बड़ा खेल रचा, जिसने हमें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम बेघर हो गए, हम पता नहीं कब से एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। वो शख्स जिसकी वजह से हमने अपनी ही आंखों के सामने अपनी मौत पर अपने सबसे करीबी लोगों को इतना तड़पते हुए देखा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, हम नहीं बता पा रहे थे कि हम ही हैं हसीना मलिक। और अब और नहीं, हमें जानना है कि ये शख्स कौन है। हम इससे हर एक दर्द का हिसाब लेंगे और उसे उसके किए की सजा देकर रहेंगे, वो भी अपने हाथों से। हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन जल्द ही आएगा और आशा करते हैं हसीना जी कि आपने हमें क्षमा कर दिया होगा। दोष कश्ती का नहीं है अनुभव, तूफान का है। जब भी आया है कमबख्त बेआवाज ही आया है। चलते हैं। हसीना जी। जी। लॉकेट, दोनों जगह लॉकेट। चक्कर का है आखिर? साजन की फोटो का क्या मतलब है इस लॉकेट के साथ? लेना देना क्या है साजन का इन सबसे? किया हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। अभी तो फोन जा रहा था, अब ऑफ है। क्या? गोभी के पकोड़े, खुशबू निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और खुशबू सूंघकर भीड़ भी तो आएगी, हैं? और भीड़ आएगी तो पकौड़े भी खाएगी। और क्या माँ पकौड़े अपने बच्चों को अपने हाथों से नहीं खिलाएगी? नहीं खिलाएगी।
क्योंकि आज हम पकोड़े सिर्फ हमारे लिए लेकर आए हैं। वो जो तुम्हारी लाडली है ना, हमारी चुड़ैल बहुरानी, वो लाई है भर भर के पकोड़े। जाओ उसके डब्बे से खाओ, जाओ। वो नहीं देगी। हाँ तो खिला देंगे हम पकोड़े, हमारा आपकी तरह छोटा दिल नहीं है, हम खिला के खाने में विश्वास रखते हैं। आइए सबको खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकोड़े। आइए खोलिए खोलिए डब्बा खोलिए। हाँ हाँ खाओ। हम गलती से ना वो खाली वाला टिफिन उठा लाए। इधर से भी गए उधर से भी गए। ऐसे कैसे गए? लाइए पुष्पा जी के टिफिन से खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकोड़े। खबरदार खबरदार, कोई एक कदम भी आगे बढ़ा है किसी ने तो। हाँ चेता रहे सबको। देख रही हैं क्या खबरदार, हमने बनाए हैं भैया पकोड़े, ला दीजिए। अरे कहाँ आपने बनाए, हमने बनवाए हैं, वो भी लल्ला की कसम देकर। आज तो हम आपके टिफिन से ही खाएंगे पकोड़े, लो खाओ। चलो पकोड़े खाते हैं। छुआ बिना पकौड़ा तो खोलते हुए तेल में डाल के तल देंगे तुमको बाबू। खाओ। सुनिए, कोई कंप्लेंट लिखाने आया है उसमें। जी कहिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जाने दीजिए। हाँ? ठीक है। हम एक दो पकोड़े बांट के खा लेंगी तो कौन सा सल्तनत बिगड़ जाएगा। मैडम मेरी ना, हम सब खाएंगे ना, हम सब खाएंगे ना, आ जाओ। हम खाएंगे पकोड़े, हम खाएंगे, हम बांट के खाएंगे। देखो फिर से कोई आ गया। जी भाई साहब, आपको क्या दिक्कत हो गया? हाँ, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम उसका हल निकालेंगे। रहने दीजिए, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आप थाने में आए हैं, थाना बना ही इसलिए कि आम आदमी का हम मदद कर सके। हम यहाँ बैठे ही आप लोगों की मदद करने के लिए हैं। सर जी सुनिए, हमारा बात सुनिए। सर जी, जब तक आप हम लोग को अपने दिक्कत के बारे में बताएंगे नहीं, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कैसे करेंगे। आप एकदम इत्मीनान में रहिए, घबराइए मत। आइए सर, बैठिए बैठिए। मैडम, मेरा नाम सागर पांडे है। पिछले 30 साल से FF बैंक में काम कर रहा हूँ। हमारे बैंक के अकाउंट से 20 लाख रुपए गायब हो गए। आपको क्या लगता है कहाँ गए होंगे आपके 20 लाख पकोड़े? रुपए? हाँ रुपए, हम वो ऐसे आ रहे। आएंगी ना ऐसे, तो ठूस ठूस के पकोड़े खाएंगी तो पकोड़ा ही फूटेगा ना हर जगह से। या तो खा लीजिए या बतिया लीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए। सर जी आप एकदम बेफिक्र होके बताइए कि कौन निकाला, कौन गायब किया आपका पैसा। यहाँ पर पकड़ के लाएंगे, उसको इतना मारेंगे, 20 लात मारेंगे, सारा पैसा आपको वापस करेगा। कौन है चोरू? मैं। हाँ? लॉकेट कहाँ है? कौन सा रॉकेट? अरे यार बस करना यार, कितना मारेंगे यार। देख बहू, देख तुम बहुत गलती कर रहे है। अरे यार वो 250-300 से ज्यादा कीमत नहीं होगी उसकी यार। तू भी क्या चिंदी आइटम यार। अरे यार ये रुकता ही नहीं यार। लॉकेट कहाँ है? देख भाऊ, वो लॉकेट मेरे उर्मी का है। अपन नहीं देगा तेरे को, कसम से। तेरे को जो करने ना तू कर, अपन नहीं देगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है, पर जितना भी सांस बचा है ना तुम्हारा, ले लो अपनी जिंदगी का। क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे। ध्यान रखना हमारी बात को। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, हसीना मलिक को खत्म कर दो। हो जाएगा कैप्टन। हम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी तरह अपनी आवाज बदलकर साजन से बात करते रहना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तूने नहीं बताया कि लॉकेट कहाँ है तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। 1, 2। ये देखिए मेरा ID कार्ड। हाँ सेम ही।
मैं पिछले 30 वर्षों से बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बैंक में काम कर रहा हूँ। इन 30 वर्षों में आज तक 1 रुपये की भी कोई लापरवाही या गैर जिम्मेदारी नहीं हुई है मुझसे। पर 2 दिन पहले जो हुआ, उसने मेरे 30 साल की बेदाग सर्विस पर ग्रहण लगा दिया। क्या हुआ 2 दिन पहले? मुझसे गलती से इंटरनल ट्रांजैक्शन करते वक्त बैंक के पैसे एक कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। वो 20 लाख? हाँ। ओह माय गॉड, मैंने आपके बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? बेटे 5-6 लाख ऐसे ही मिल जाते मुझे। अभी खुलवाऊं? मिले माँ। तो फिर आगे? जैसे ये बात मेरी नॉलेज में आई, मैंने उस कस्टमर को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने जब उसके अकाउंट डिटेल्स चेक किए तो मेरे होश उड़ गए। उस अकाउंट होल्डर ने पैसे ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही अलग अलग ब्रांच से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। मैं उस अकाउंट होल्डर के घर पहुंचा, उससे सारी बात समझाकर अपनी गलती की माफी मांगी और गलती से ट्रांसफर हुए पैसे वापस देने को कहा। तो क्या बोला वो साफ मुकर गए। बोला उसके पास अब कोई पैसे नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपने बैंक को ये बात बता नहीं सकता। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के इल्जाम में मेरी नौकरी चली जाएगी और पुलिस में कंप्लेंट की तो बैंक को पता चल जाएगा। मेरी 30 साल की नौकरी पर गैर जिम्मेदारी का दाग लग जाएगा और ये दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। FIR तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन इससे पहले कि मेरे बैंक को पता चले, मुझे पैसे दिलवा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नहीं, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ पैर मत जोड़िए। देखिए, आपसे गलत तो हुआ है, ये बात 16 आने से ही, लेकिन उस इंसान जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो भी सही नहीं कर रहा है। आप ऐसे किसी के पैसे पे, किसी की मेहनत की जमा पूंजी पर ऐसा कुंडली मार के नहीं बैठ सकते भैया। ये गलत है, वो गलत कर रहा है, इसलिए हम आपका मदद करेंगे। मैडम जी, लेकिन मेरा ही बात है कि हम लोग कैसे इनका मदद कर पाएंगे? ना किसी लीगल कंप्लेन की, हम लोग क्या कर पाएंगे मैडम? अब हम एक तकनीकी अड़चन की वजह से इनका मदद ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे तो अनऑफिशियली करेंगे, लेकिन इनका पैसा इनको वापस जरूर दिलवाएंगे। नाम क्या है उस अकाउंट होल्डर का? गोपाल दास। महादेव शिव शंभो भोलेनाथ, शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। जी, आपका पूजा पाठ हो गया? हाँ, अभी के लिए तो हो गया, अब संध्या पूजन बाकी है। जी, संध्या पूजा से पहले जो हम बात आपसे करने आए हैं वो कर ले। अरे प्रिय, अरे भाई जरा कुर्सी उर्सी लाकर दो, बैठ के विस्तार से बात करते हैं। हाँ। नमस्ते। आपका बैंक है FFK बैंक, प्रेम नगर ब्रांच। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आप ही का ही बैंक है। ध्यान से देखिएगा। जी, तो मेरा ही है। तो आपके इसी अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, तो आपको पता ही होगा ना? हाँ हाँ, इतनी बड़ी रकम का मामला है तो पता कैसे नहीं होगा? 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में? हाँ देवी। उठिए। हाँ प्राण प्रिय। कहाँ से आए इतने सारे पैसे? सब प्रभु की लीला है, वो जो ना दे वो थोड़ा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? अब इसमें बताने वाली कौन सी? और इसमें बताने नहीं वाली बात कौन सी है? अम्मा देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं और वो आए हैं गलती से, और जिसके आए हैं वो इसी बैंक में काम करते हैं और काफी सीनियर मुलाजिम है, तो ये गलती हुआ है। कैसी बात कर रही मैडम? ये बताइए, मैंने तो कोई चोरी अपराध नहीं किया, कोई ठगा किसी से बेईमानी नहीं की। ये पैसे मेरे अकाउंट में अपने आप आए, और जो अपने आप आता है वो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद होता है। तुम्हारी अच्छा, क्या? हम बात करते, हम बात। देखिए भाई साहब, क्या है ना, ये बहुत गलत बात है। वो पैसे आपके नहीं है, वो किसी और के पैसे हैं, और उन पैसों को आप अपने पास ऐसे नहीं रख सकते। एक अच्छे नागरिक का धर्म निभाइए, वो पैसे बैंक को वापस लौटा दीजिए। लेकिन मैडम, जो चीज मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे लौटा सकता हूँ? उठिए। हाँ प्रिय। क्या मतलब है नहीं है पैसे? कहाँ गए इतने सारे पैसे? शांत प्रिय, शांत। भगवान का धन था, सब भगवान के कार्य में लगा दिए, सारा का सारा धन दान दे दिया। हे भगवान, 20 लाख रुपए कौन दान में देता है? देखो, लालच बहुत बुरी बला है, कभी भी पराया धन अपने पास नहीं रखना चाहिए था। जहाँ का धन था वहाँ चला गया। अम्मा बस बहुत हो गया आपका प्रपंच, ठीक है? समझ रहे आप हमारी बात को?
आपको क्या लग रहा है आप आपके लालच पे जो है वो भक्ति का स्टिकर चिपका देंगे और हमको मक्कारी का लॉलीपॉप खिला देंगे, हाँ, और हम खा भी लेंगे? ये जो आपके जैसे जो मक्कार लोग हैं ना, रोज देखते हैं हम, हमारा धंधा ही यही है, समझ गए? तो ऐसे पैसे आप लौटा दीजिए। मैंने बोला ना सारे पैसे मैंने दान में दे दिए। अब ये कंगाल आदमी कहाँ से पैसे देगा? और निकम में भी। प्राण प्रिय, आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या है ना, ये ना पूरी तैयारी करके बैठा है, उसको पता है कि पुलिस तो आएगी, क्या जवाब देना है। फिलहाल अभी उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम चले जाते हैं थाना, जाके सोचते हैं आगे क्या करना है। अरे हमारी बात मानिए, चलिए शांत। हाँ ठीक है, चलिए। देखिए भाई साहब, फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, मगर दोबारा जरूर आएंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, एक अभी बताइए, इतने सारे पैसे आपने क्या किया इतने सारे पैसों के साथ? अरे भगवान, हाथ में आए लक्ष्मी को ऐसे कौन ठुकराता है? अरे प्राण प्रिय, बिल्कुल निर्बुद्धि हो तुम। क्या? तुमने क्या मुझे इतना बड़ा पागल समझ रखा है कि आई हुई लक्ष्मी को मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अरे तो मैं इन पुलिस वालियों से बचने के लिए स्वांग रच रहा था। अपना पैसा एकदम सुरक्षित है और अच्छे से अपनी हिफाजत में है। हाँ हसीना जी बोलिए। बाय एनी चांस साजन आपके साथ है क्या? मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ क्यों होगा? नहीं, दरअसल हमें कहीं से पता चला कि आप दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंक्स विंक्स भी लेने लगे हैं साथ में, तो इसलिए बस हमें लगा कि शायद। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि साजन बेकार में ही इस सब के बीच फंस गया है। वो बहुत इनोसेंट है, उसे उसका इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, और उसके लिए हम अब भी उर्मिला महादेव मात्रे ही हैं। हमें बस डर है कि हमारे इस प्रपंच के चक्कर में उसे कहीं कुछ हो ना जाए। आप खामखा चिंता कर रही हैं हसीना जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा थोड़ी है जो गुम जाएगा, खो जाएगा या कोई उसे दबोच कर चला जाएगा। कहीं गया होगा घूमने, आ जाएगा वापस। आप इस विषय पर इतना परेशान मत होइए। अच्छा सुनिए ना, अभी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 1 मिनट में हजार फोन करने वाला साजन पिछले इतने घंटों से बिना किसी कांटेक्ट के गायब है। ये नॉर्मल तो नहीं है। हमें साजन के घर जाकर पता लगाना होगा।